नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदू इन्फिडेल में। तीसरे दिन हुए भयानक युद्ध को हमने पिछले भाग में देखा। आज हम कुरुक्षेत्र की भूमि पर चौथे दिन युद्ध में क्या हुआ वो देखेंगे। कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में चौथा दिन सेनापति भीष्म ने अपने शक्तिशाली शाही योद्धाओं और विविध बलों के साथ मिलकर व्यूह बनाया और उस दिन की लड़ाई जीतने के लिए उत्साहित शक्तिशाली पांडव सेना के खिलाफ रक्षात्मक मुद्रा में खड़े हो गए। पांडव सेना ने अपनी व्यूह रचना बनाई जो नई और अप्रयुक्त थी लेकिन आश्चर्यजनक थी, जिसमें प्रत्येक कोने पर आक्रमण की मुद्रा में 4000 हाथी थे और सामने से कृष्ण और अर्जुन द्वारा चमचमाते हुए बानर ध्वज वाला रथ उसकी रक्षा और नेतृत्व कर रहा था। उस व्यूह रचना को देखकर पूरी कौरव सेना में निराशा छा गई और अर्जुन को सबसे आगे देखकर वे सभी भयभीत हो गए। जैसे ही सूरज पूर्व दिशा में बढ़ा, हजारों शंख बजाए गए और ढोल बजाए गए जो युद्ध की शुरुआत का संकेत थे। साहस से भरे और बिना किसी व्यक्तिगत कारण के योद्धा अपने शत्रु के विरुद्ध आगे बढ़े और या तो जीत या वीरतापूर्ण मृत्यु की उम्मीद की। शत्रुओं के हाथियों के साथ हाथी टकरा रहे थे। योद्धाओं की जोरदार चीखें, धनुषों की टंकार और गदाओं की खनक और तलवारों की खनक युद्ध की भयावहता को दर्शाती थी। पितामह भीष्म ने अपने पूरे पराक्रम से पांडव योद्धाओं को अपने बाणों से मारना शुरू कर दिया। भीष्म के पराक्रम को देखकर अर्जुन अपने योद्धाओं को बचाने के लिए उनके विरुद्ध आगे बढ़े। अर्जुन को देखकर द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, राजा शल्य, दुर्योधन, भूरिश्रवा और विविंशति अपने सेनापति की रक्षा के लिए दौड़े। अर्जुन ने अपने अविश्वसनीय गांडीव के साथ शक्तिशाली योद्धाओं और महारथियों का सामना किया। शक्तिशाली गांडीव से बरसते बाणों ने कौरव सैनिकों को भेद दिया और उनके प्रतिकार करने से पहले ही उन्हें मार डाला। अर्जुन के साथ भयभीत कौरव योद्धा भीष्म की ओर दौड़े। अर्जुन के साथ भीष्म के विरुद्ध युद्ध करते हुए द्रोणाचार्य और उनके साथियों, अर्जुन के पुत्रों अभिमन्यु और श्रुतकर्मा ने अपने शक्तिशाली पिता के लिए सुरक्षा की एक शक्तिशाली ढाल बनाई। अकेले ही 5 शक्तिशाली दिव्य अस्त्रों और कौशलों से संपन्न अभिमन्यु ने 5 शक्तिशाली अपराजेय योद्धाओं अश्वत्थामा, चित्रसेन, भूरिश्रवा, राजा शल्य और राजकुमार शालपुत्र के साथ प्रसन्न मन से युद्ध किया। अभिमन्यु ने साहसी हृदय से अपने सभी पराक्रम, बहादुरी और शस्त्र ज्ञान के साथ 5 शक्तिशाली महारथियों को पीड़ित किया और वे 5 योद्धा और उनकी पलटने खुद की रक्षा करने में असमर्थ थी। पराक्रमी द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, दुर्योधन और विविंशति के साथ युद्ध में श्रुतकर्मा चमके। अपने पुत्रों के पराक्रम को देखकर अर्जुन ने प्रसन्नता से भरकर उनका उत्साह बढ़ाया और भीष्म पर क्रोध किया। भीष्म और अर्जुन दोनों ने तीखे बाणों की वर्षा की, जिससे योद्धाओं, हाथियों और घोड़ों का बुरी तरह से संहार हो गया। अर्जुन और उसके पुत्रों के हाथों अपने योद्धाओं की हार देखकर दुर्योधन ने मद्र साम्राज्य के कुशल धनुर्धरों और त्रिगर्त और केकय साम्राज्य के शूरवीरों सहित 25,000 अग्रणी योद्धाओं को अर्जुन के पुत्रों का वध करने के लिए प्रेरित किया। शत्रु सेना के एक भाग को अर्जुन और उसके पुत्रों की ओर बढ़ते देख पांडव सेना के सेनापति धृष्टद्युम्न अपनी सेना के साथ उनके विरुद्ध आगे बढ़े। बिना किसी समझौते की युद्ध लड़ा गया, जिसमें हर कोई जीत की कोशिश कर रहा था। अर्जुन के पुत्रों की रक्षा के लिए आगे बढ़ते हुए धृष्टद्युम्न ने पौरव राजा पर्वतराज के पुत्र राजकुमार दमन को मार डाला और अपने शक्तिशाली बाणों से उसने कृतवर्मन के चचेरे भाई जग और मद्र साम्राज्य के 10 प्रमुख सेनापतियों को मार डाला। अत्यंत तीखे तीरों से उसने राजकुमार शालपुत्र के रक्षकों और उसके रथ के घोड़ों और सारथी को मार डाला। जमीन पर पड़े रथ पर खड़े होकर क्रोधित राजकुमार शालपुत्र अपनी तलवार से धृष्टद्युम्न पर आगे बढ़ा। युद्ध के नियमों का सम्मान करते हुए धृष्टद्युम्न अपनी तलवार लेकर अपने रथ से उतरे, राजकुमार शालपुत्र से युद्ध किया और उसका वध कर दिया। राजकुमार शालपुत्र को भूमि पर मृत अवस्था में पड़ा देख युद्ध भूमि में कोलाहल मच गया और अपने पुत्र को मारा गया देख राजा संयमनी और राजा शल्य ने धृष्टद्युम्न पर क्रोध किया। शल्य ने अपने बाणों से धृष्टद्युम्न को ढक लिया। अभिमन्यु ने बाणों की वर्षा करके धृष्टद्युम्न की रक्षा की। आगे बढ़ते हुए उसने चांदी के पंख वाले नुकीले बाणों से मगध नरेश को और जिस हाथी पर राजा सवार था उसे मार डाला। राजा को मरा देख दुर्योधन अपने 10 भाइयों और अपनी सेना के साथ अभिमन्यु पर टूट पड़ा और राजा शल्य की रक्षा के लिए उसे घेर लिया। अभिमन्यु ने प्रसन्न मन से उन भागते हुए योद्धाओं और राजा शल्य के विरुद्ध घंटों युद्ध किया। दुर्योधन और उसके भाइयों का इरादा अपराजेय अभिमन्यु को उसकी सेना से अलग करके उसे जब्त करना था।
अभिमन्यु को कौरव सेना के घेरे में आते देख धृष्टद्युम्न उपपांडवों नकुल और सहदेव के साथ अपने विविध हथियारों के साथ दुर्योधन के भाइयों पर टूट पड़ा। युद्ध इतना भीषण था कि अपने प्रतिद्वंद्वी का वध करने तक कोई नहीं रुका। घंटों युद्ध चलने के दौरान भीम अपने रथ पर सवार होकर घटनास्थल की ओर दौड़े। दुर्योधन ने शक्तिशाली भीम के विरुद्ध युद्ध करने के लिए 10,000 कुशल मगध हाथी योद्धाओं को आदेश दिया। कुशल हाथी संहारक भीम अपनी गदा से सुसज्जित होकर अपने पास आ रहे हाथी दल पर टूट पड़े। भीम ने अकेले ही उन शक्तिशाली 4 दांत वाले हाथियों को अपनी गदा और गरजते हुए प्रहारों से चकनाचूर कर दिया। धृष्टद्युम्न भी अपनी गदा लेकर घुसा और हाथियों को मार डाला, जबकि नकुल और सहदेव भीम के पिछले हिस्से की रक्षा कर रहे थे और धृष्टद्युम्न और उपपांडवों ने आगे से अपने बाणों की वर्षा की, जिससे उन 2 शक्तिशाली हाथी संहारकों के लिए रास्ता खुल गया। 1 घंटे के भीतर ही भीम और धृष्टद्युम्न ने मगध सेना के हाथी दल का सफाया कर दिया और मृत हाथी कटे हुए पहाड़ों की तरह जमीन पर पड़े थे। अपनी गदा घुमाते हुए भीम ने हाथी दल के प्रमुख द्रुमा को मार डाला। उसकी गदा से खून टपक रहा था और वह खून से लथपथ था। भीम भयानक लग रहा था और दुर्योधन के भाई डर कर भाग गए। दोपहर तक जब सूर्य अपनी चरम अवस्था में था लेकिन भीम से कम चमक रहा था, दुर्योधन ने अपनी विशाल सेना को भीमा का वध करने के लिए उकसाया। धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सहदेव, नकुल, अभिमन्यु और उपपांडवों के साथ भीम ने बड़ी आसानी से अपने पास आने वाले योद्धाओं को कुचल दिया। भीम की भयंकरता और निर्दयी युद्ध को देखकर कौरव योद्धा भयभीत होकर भाग गए और कुछ ने तो भीम की गदा के साथ उनके भयानक रूप को देखकर ही डर के मारे अपनी जान भी गंवा दी। राजा सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा ने सात्यकी के विरुद्ध युद्ध किया, जो निर्दयतापूर्वक कौरव सेना पर आक्रमण कर रहा था। पितामह भीष्म ने अर्जुन और अभिमन्यु के विरुद्ध युद्ध किया। दुर्योधन ने भी अत्यंत क्रोध में भीम का सामना किया। द्वंद्व इतना तीव्र था कि दोनों बिना रुके युद्ध करते रहे। भीम ने अपने बाणों से दुर्योधन का धनुष तोड़ दिया। क्रोधित होकर दुर्योधन ने दूसरा धनुष लिया, उस पर डोरी चढ़ाई और भीम पर तीक्ष्ण नुकीला बाण चलाया। बाण कवच को भेदता हुआ भीम के वक्षस्थल के बीच में जा लगा। अत्यंत आहत होकर भीम अपने रथ पर गिर पड़े। भीम को अचेत पड़ा देखकर राजा शल्य, दुर्योधन और उसके भाई प्रसन्न मन से भीम का वध करने के लिए आगे बढ़े, किंतु उनका स्वप्न तब चकनाचूर हो गया जब अभिमन्यु अपनी विशाल सेना के साथ वहां पहुंचा। अभिमन्यु ने अपने तीखे सुनहरे पंख वाले बाणों से राजा शल्य को घायल कर दिया और उसके सारथी ने शल्य को युद्ध भूमि से हटा दिया। दुर्योधन का सामना अभिमन्यु से हुआ, जबकि भीम ने होश संभालते हुए दुर्योधन के 14 भाइयों का सामना किया। भीम ने अपना धनुष हाथ में लेकर दुर्योधन के भाइयों पर बाणों की वर्षा की। 14 भाई तीव्र क्रोध में भीमा पर उसी प्रकार टूट पड़े जैसे मृग मगरमच्छ पर टूट पड़ते हैं। भीम ने प्रसन्न मन से उन पर बाणों की वर्षा की और सेनापति का सिर काट डाला तथा 3 बाणों से जलसंध का वध कर दिया। शेष भाई कुछ भी कर पाते उससे पहले ही भीम ने सुषेण और उग्र का वध कर दिया। एक दिव्य बाण का आवाहन करके 70 बाणों का प्रयोग करके उसने वीरबाहु को उसके सारथी और घोड़ों सहित मार डाला। भयभीत कौरव सेना के बीच में भीम ने अपने चौड़े मुख वाले बाणों से भीमाविक्र और सुलोचना का वध कर दिया। भीम के क्रूर कृत्य को देखकर भयभीत होकर शेष बचे भाई अपनी सेना के साथ भाग गए। भीम को भागते हुए भयभीत कौरव योद्धाओं का वध करते देख राजा भगदत्त अपने हाथी योद्धाओं के साथ भीम पर हमला करने के लिए आया। अभिमन्यु ने हाथी योद्धाओं को रोका जबकि भीम भगदत्त का सामना कर रहा था। हालांकि भगदत्त पहले भीम पर हमला करने में सक्षम था, लेकिन कुछ ही क्षणों में अपनी ताकत हासिल करते हुए भीम ने भगदत्त पर हमला करना शुरू कर दिया और भीष्म और द्रोण अपनी सेना के साथ भगदत्त को बचाने के लिए आए। भगदत्त के पास जाकर भीष्म ने कहा, हमारे पशु थक चुके हैं और सूर्य भी अस्त होने वाला है। इस समय हमें नया युद्ध शुरू नहीं करना चाहिए। बेहतर होगा कि हम सब आज के युद्ध से हट जाएं। सूर्यास्त में बहुत कम समय बचा है, इसलिए मैं सेना को आज के लिए वापस जाने की घोषणा करता हूँ। उनके वचनों को स्वीकार करते हुए भगदत्त और द्रोण ने भीष्म के साथ शंख बजाया। बेहतर होगा। शंख की ध्वनि सुनकर कौरव सेना प्रसन्न हुई और भीष्म के भय से युद्ध भूमि से बाहर निकल गई, यद्यपि अभी सूर्यास्त नहीं हुआ था। कौरव सेना के पीछे हटने पर पांडवों ने भी वापसी का शंख बजाया और पांडव सेना अपनी जीत के एक और दिन से प्रसन्न होकर अपने शिविर में वापस चली गई।
अपने भाइयों की मृत्यु से दुखी दुर्योधन शोक और आंसुओं से भरा हुआ युद्ध भूमि से बाहर चला गया। कौरव सेना के पीछे हटने पर पांडवों ने भी वापसी का शंख बजाया और पांडव सेना अपनी जीत के एक और दिन से प्रसन्न होकर अपने शिविर में वापस चली गई। अपने भाइयों की मृत्यु से दुखी दुर्योधन शोक और आंसुओं से भरा हुआ युद्ध भूमि से बाहर चला गया।